ओम। आज का प्रातः क्लास है 21 जुलाई संसद। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व का सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। जरूर बुद्धि में क्यों चलता होगा? भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको ही करना है। इनको इनको याद करना है, उनको याद करना है। उनको माना दूर का इशारा किया। दूर का किस तरफ इशारा किया? पास्ट की तरफ इशारा किया या भविष्य की तरफ इशारा किया? पास्ट की तरफ इसलिए इशारा नहीं किया कि बाप के रूप में गुप्त बीजारोपण किया था। कोई को पता ही नहीं चला। ब्रह्मा माता को भी पता नहीं चला। और भविष्य के लिए इसलिए इशारा साबित होता है कि भविष्य में बाप के रूप में बाप के प्रत्यक्षता वर्ष की घोषणा के समय प्रत्यक्ष हो जाता है। तो उस बाप को ही याद करना है। बाकी मनुष्य कोई भी सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जा सकता है। तो क्या देवता को पतित पावन कहा जा सकता है? देवता को भी पतित पावन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देवताएं भी पहले पतित थे फिर पावन बनते हैं। राक्षसों की तो बात ही नहीं। पतित पावन वो है जो न मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य उसको कहा जाता है जो मनु की औलाद है, मनन चिंतनशील है। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। उसका मन अमन होता है। ये नहीं कहेंगे कि बुद्धि से परे है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, लेकिन मन को नहीं चलाता।
संस्कारों का जहाँ तक सवाल है, उसमें ज्ञान सुनाने के संस्कार हैं। अज्ञानता का अंश मात्र भी नहीं है। परंतु वो मनुष्य तन में प्रवेश करता है, मनुष्य रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, परंतु उसे मनुष्य तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस मनुष्य में प्रवेश करता है उसकी अपनी आत्मा भी मनन चिंतनशील है, मन का उपयोग करने वाली है। भगवान को मन का उपयोग करने की जरूरत नहीं। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। पड़े कंपल्सन क्यों? बच्चे अपन को परमात्मा क्यों नहीं समझ सकते? बाप बाप है, सब मनुष्य मात्र का बाप है। जो मनुष्य मात्र का बाप है वो सब मनुष्य आत्माओं का बाप है। क्योंकि आत्माओं का बाप उससे एक मनुष्य मुकर्रर रथ में ही प्रवेश करता है। जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा परमात्मा पार्ट बजाने वाली है। आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली है, अर्थात हीरो पार्ट बजाने वाली है। तो दो बाप हो गए, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। मनुष्यों का बाप साकार में कहेंगे, आत्माओं का बाप निराकार है। मनुष्यों के बाप में प्रवेश करके निराकारी तेज में प्रत्यक्ष होता है। बाकी बच्चों को अपन को आत्मा समझना पड़े। कोई कह नहीं सकता कि आत्मा सो परमात्मा। एक ही व्यक्तित्व का गायन है, आत्मा सो परमात्मा। तो हम सभी आत्माओं का बाप वो है। इसने बोला ब्रह्मा के तन से माउंट आबू में वाणी उच्चारण की गई। ये किसने बोला? हम सभी आत्माओं का बाप वो है, हैं? ब्रह्मा की सोल ने बोला। तो क्या ब्रह्मा की सोल सन 67 में ये बात समझती थी? कि हम आत्माओं का बाप वो है।
प्रैक्टिकल में। क्या बाजू में बैठा हुआ नहीं था? आगे बोला, वो बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। हमको माने किसको है? ब्रह्मा को, और साथ साथ जो भी ब्रह्मा भक्त हैं उनको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। ये बच्चों को जानना चाहिए और खुशी भी होनी चाहिए कि हम आत्माओं का बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे। ये भी बच्चे जानते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। उनसे बच्चे जानते हैं। वही बच्चे जानते हैं जो परमात्मा बाप के आत्मा रूपी बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में टिकने वाले हैं, बाप के सामने बैठकर जिनकी बुद्धि में चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व का सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे। उनकी बुद्धि में चलता है कि अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे। बाकी कोई भी नरकवासी से स्वर्गवासी बनने वाले नहीं है। इसी जन्म की बात है या अगले जन्म की बात है? नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, बने नहीं है। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने। अपनी ही जांच रखनी है। नारद का भी मिसाल है ना। क्या मिसाल है? नारद का मिसाल है, अपना मुख देखा तो बंदर का दिखाई पड़ा। जांच रखने की बात है। नाम तो नारद है। नार माना जल, ज्ञान जल, दा माने देने वाला, सारे संसार को ज्ञान जन देने वाला। लोक लोकांतर में विचरण करने वाला। लेकिन जब अपना मुख देखा तो बंदर का दिखाई पड़ा। ये सब मिसाल ज्ञान के सागर बाप ने दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि मिसाल देते हैं भक्ति मार्ग में,
वो सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ कछुए का, भ्रमरी का, सर्प का मिसाल देते हैं, लेकिन ऐसा आचरण प्रैक्टिकल में करके नहीं दिखा पाते। कछुआ का मिसाल क्या है? जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को समेट सकता है। कोई वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय का प्रभाव नहीं पड़ सकता, आसपास के जीव जंतुओं का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो अपनी इंद्रियों को संकोच करने में फेल हो जाए, परंतु ये मिसाल तुम बच्चों का है। अपन को देखना है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को जब चाहे, जैसे चाहे, जिस स्थान विशेष में भी चाहे या समय विशेष में चाहे, तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने में फेल तो नहीं हो जाते हैं। भ्रमरी का मिसाल कीड़े को ले आती है और उसे घरौंदा बना करके रखती है, भू भू की आवाज करते करते उस कीड़े को क्या बनाई देती है? भ्रमरी बनाई देती है। तो ये मिसाल भी तुम बच्चों का है, खासकर तुम कन्या माताओं का है। बांधेली माताओं का है। जो गंध के कीड़ों को भी कन्वर्ट करके ज्ञान योग से पंखों से उड़ने वाला आप समान प्राणी बनाई देती है। सर्प का भी मिसाल देते हैं। सर्प क्या करता है? अपने जीवन में 3-4 बार खल छोड़ता है, कैंचुल त्यागता है, फिर मर जाता है। ये भी तुम बच्चों का मिसाल है। तुम अपने बुद्धि रूपी आत्मा में जो देह अभिमान की खाल चढ़ी हुई है, उसको त्यागने में 4 आयाम लगाते हो। जैसे कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो रिहर्सल होती है। ये भी सत्य रूपी रंगमंच है। और भगवान बाप जब आते हैं तो 5000 वर्ष के ड्रामा की संगम युग में रिहर्सल कराते हैं।
और तुम आत्मा रूपी बच्चों के द्वारा ये रिहर्सल कराते हैं। सत्युग सतो प्रधान, त्रेता सतो सामान्य, द्वापर रजो प्रधान और कलयुग तमो प्रधान की शूटिंग कराते हैं। इन 4 आयामों में तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा अपने देह अभिमान को त्याग देती है। आत्म की स्थिति में संपूर्ण रूप से स्थित हो जाते हो। इतना ही नहीं, आत्मा रूपी बीज जब संपन्न बनता है तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी 4 आयामों में परिवर्तन हो जाता है। इसी जन्म में इसी शरीर से अपने 5 तत्वों के चोले को देवताई चोले में कन्वर्ट कर लेते हो, निरोगी बन जाते हो। ये सर्प का मिसाल तुम्हारा है, वो तो ऐसे ही मिसाल देते रहते हैं, परंतु सर्प के समान जीवन में केचुल त्यागना नहीं सिखाते और नई केचुल धारण करना नहीं सिखाते। प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए उसे भक्ति मार्ग कहा जाता है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ प्रैक्टिकल है। सर्प केचुल त्यागता है तो कोई मर थोड़ा ही जाता है, मरता है या जिंदा रहता है? जिंदा रहता है। ऐसे ही तुम भी ये पुराने 5 तत्वों का चोला त्याग करके निरोगी देवताई चोला धारण करते हो। तो वो सन्यासी सिर्फ मिसाल देते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं सकते, करा ही नहीं सकते। और तुम बच्चों से बाप कराते भी है और प्रैक्टिकल में करके दिखाते भी है। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में से रिपीट करते रहते हैं। भक्ति मार्ग है पास्ट काल। पास्ट की कथा कहानियां बैठ सुनाते रहते हैं। और तुम तो प्रेजेंट में प्रैक्टिकल में करके दिखाते हो। इस संगम युग के समय में जो जो प्रैक्टिकल में होता है उनका फिर भक्ति मार्ग में गायन होता है। बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु सिर्फ जन्मदिन ही मनाते हैं, जानते कुछ नहीं है कि भगवान कैसे दिव्य जन्म लेते हैं, किस बात का जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान तो निराकार को कहा जाता है। बिंदु बिंदु आत्माओं का निराकार बाप ज्योति बिंदु है।
वो देह का जन्म लेता नहीं है, फिर जन्मदिन श्रावत कैसे होता है? वो निराकार ज्योति बिंदु इसी मुकर्रर साकार रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। जैसे लौकिक दुनिया में बच्चा जन्म लेता है तो उसका जन्मदिन मनाते हैं। जन्म लेना अर्थात संसार के सामने प्रत्यक्ष होना। एक होता है संसार के ना सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेना, और दूसरा होता है आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है 3-4 महीने पहले, परंतु उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। क्यों नहीं मनाया जाता? गर्भपिंड 4-5 महीने पहले ही निर्जीव पिंड तैयार होता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, माता को अनुभव होता है। और कोई को पता नहीं चलता, परंतु उसे जन्मदिन नहीं कहा जाता। जब बच्चा बाहर आता है तो जन्मदिन कहा जाता है। ऐसे ही भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं मनुष्य तन में, तो पहले बीजारोपण होता है, गर्भपिंड तैयार होता है, फिर उसमें आत्मा प्रवेश करती है। बाद में फिर प्रत्यक्ष होता है। तो भक्ति मार्ग में यादगार के रूप में शिव जयंती, महाशिवरात्रि मनाते आते हैं। महाशिवरात्रि अर्थात अज्ञान की रात्रि, परंतु शिवरात्रि कहा जाता है। शिव माना कल्याणकारी, अर्थात कल्याणकारी रात्रि। तो चाहे देवताओं का जन्मदिन हो, राम का जन्मदिन हो, कृष्ण का जन्मदिन हो, क्योंकि राम कृष्ण तो देवताएं हैं, कलाओं में बांधे हुए हैं। उन्हें 16 कला संपूर्ण या 14 कला संपूर्ण गाया जाता है, परंतु भगवान तो कलातीत है, कलाओं में बांधा नहीं जाता, परंतु मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। जिस मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है उसमें 2 आत्माएं और भी कार्य करती है। एक राम और दूसरा कृष्ण। कृष्ण का सौम्य रूप है,
और राम का कठोर रूप है। जो सौम्य रूप है वो भगवान का माता का रूप है। इसलिए सत्य की आत्मा अपने अंतिम जन्म में सौम्य रूप धारण करके ब्रह्मा का पाठ बजाती है। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, माने संसार की बड़े से बड़ी माँ का पाठ बजाती है। माँ का विशेष गुण होता है बच्चों के लिए सहन शक्ति धारण करना, सहन शक्ति पूर्वक जन्म देना और पालना करना। वो पाठ माउंट आबू से कृष्ण के अंतिम चोले में अर्थात 84वें जन्म के दादा लेखराज रूपी चोले में भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप में बजाया। कोई ब्रह्मा का वत्स जिसने प्रैक्टिकल में पालना ली होगी ये नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको दृष्टि से या वाचा से या कर्मेंद्रियों से कभी भी किसी प्रकार का दुख दिया। सब यही कहते हैं बाबा ने हमको जितना सुख दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। 10 मिनट के लिए भी कोई मिलने वाला आया होगा तो भी ये अनुभव करके गया कि बाबा ने जितना हमको प्यार दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। परंतु संसार में माता के रूप में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता। माता के रूप को भगवान का रूप नहीं दिया गया। भगवान का रूप बाप के रूप में, वो परम पिता है, सुख शांति का वर्षा देने वाला है और बेहद का पिता है, बेहद अनेक जन्मों का वर्षा देने वाला है। लौकिक बाप तो एक जन्म का वर्षा देते हैं, तो बेहद का बाप 21 जन्मों का कंप्लीट वर्षा देता है और 21 जन्मों के आधार पर कोई भी मनुष्य आत्मा अपने पुरुषार्थ के तरीके से 63 जन्म का भी सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर लेती है। तो बाप वर्षा देने वाला है, बाप बीजारोपण करने वाला है। ब्रह्मा के बुद्धि रूपी क्षेत्र में ज्ञान का बीजारोपण करता है। माता उस बीज को धारण करती है। पिता तो नहीं धारण करता। तो माता बच्चे को जन्म देती है। पिता बच्चे को जन्म नहीं देता प्रैक्टिकल में, सिर्फ बीजारोपण करता है।
परंतु बच्चा किसका कहा जाता है? माता का नहीं कहा जाता। बच्चा बाप का कहा जाता है। माता के रूप में भगवान का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, क्योंकि बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है और बच्चों में भी एक ही मुकर्रर रत है, जिसको भक्ति मार्ग में राम बाप के रूप में ज्ञान दिया गया है। कृष्ण का बच्चे का रूप प्रसिद्ध है। बच्चे का रूप विशेष पूजा जाता है और राम का पुरुष रूप कठोर रूप जो नाम पड़ता है पुरुष, माता मृदुल स्वभाव की होती है। इतना तो मृदुल स्वभाव होता है कि बच्चे चाहे कैसे भी अत्याचारी हो, दुराचारी हो, अनाचारी हो, चोर डकैत हो, लूले लंगड़े अंधे कोढ़े कानी हो, कुब्जे हो, फिर भी माँ उनको अपनी गोद से दूर नहीं करना चाहती है। ऐसे ही इस सत्य रूपी वृक्ष में दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो पार्ट बजाया, वो माँ का इंतहा पार्ट बजाया। चाहे वो बच्चा इस्लाम धर्म के स्वभाव संस्कारों वाला था, बौद्धी धर्म के स्वभाव संस्कारों वाला था, क्रिश्चियन धर्म के स्वभाव संस्कारों वाला था, या कोई भी धर्म के स्वभाव संस्कारों वाला था, क्योंकि ब्रह्मा का पार्ट जगत जननी का पार्ट है, जगत माता का पार्ट है। तो कोई भी स्वभाव संस्कार वाले बच्चों को ब्रह्मा ने पालना दी। परंतु माँ बाप समान बच्चों की पालना नहीं करती है, न बाप की पालना करती है। ये कहा जाता है कि बाप ने माता की पालना की। कैसे पालना करता है? तो भक्ति मार्ग में गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये त्वम शब्द एक को कहा जाता है, दो को कहा जाता है, या अनेक पर्सनालिटी को त्वम कहा जाता है। एक के लिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। माने कोई एक पर्सनालिटी है, परंतु से एक पर्सनालिटी में परमात्मा शिव प्रवेश करके
दो रूपों से पाठ बजाते हैं, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर रूप दिखाया जाता है। अर्धनारीश्वर का मतलब ये है कि माउंट आबू में माँ का पाठ अदा करने वाला ब्रह्मा ही शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है, और उस ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके सहनशीलता का पाठ बजाने वाले चंद्रमा का पाठ अदा करता है। इसलिए उस व्यक्तित्व को चंद्रभाल कहा जाता है। मस्तक में वो चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा की प्रवेशता की निशानी है, और वो ज्ञान चंद्रमा भी संपूर्ण नहीं होता, अधूरा दिखाया जाता है। मन 67 में, जब 68 में, 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, उस समय वो आत्मा संपन्न नहीं बनी, जो बाप की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, अधूरी आत्मा है, अधूरी पढ़ाई है। परंतु श्रेष्ठ आत्मा है। वो श्रेष्ठ आत्मा राम के 84 जन्म के अंतिम चोले में प्रवेश करती है, और माता के रूप में भी पाठ बजाती है, और तीसरे नेत्र के रूप में देव सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है, और बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। परंतु सारे संसार के सामने नहीं। जो ब्रह्मा वत्स हैं, उन ब्रह्मा वत्सों में जो 4 कुमार विशेष गाये हुए हैं, 4 धर्मों के बीज रूप हैं। देवता, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन, जिनका नाम शास्त्रों में सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार गाया हुआ है। ये ब्रह्मा की संकल्पी शक्ति है। संकल्प शक्ति से जन्म लेते हैं, अर्थात मन का विशेष उपयोग करते हैं। उन 4 कुमारों में भी जो मनन चिंतन मंथन करने में सबसे आगे जाता है, वो ज्ञान में बड़ा होने के कारण बड़ा कहा जाता है। सनत कुमार के रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में, जिसके नाम पर सनातन धर्म गाया हुआ है। सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, अपने धर्म पिता के नाम पर उन धर्मों का नाम पड़ा है।
बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, ऐसे ही सनातन धर्म का भी कोई स्थापक है। प्रैक्टिकल में जो योगीश्वर सनत कुमार गाया हुआ है, उनकी आयु 5 वर्ष आकी जाती है, अर्थात बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। बच्चा अर्थात निर्विकारी, बच्चे को महात्मा कहा जाता है। वो 4 कुमार दुनिया के 4 विशेष धर्मों के बीज हैं। जिनमें से सनातन धर्म के बीज राम वाली आत्मा के 84वें जन्म में सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होते हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव, जिसमें प्रत्यक्ष होता है, वो तनधारी में 3 आत्माएं काम करती है। चंद्रमा के रूप में सहनशीलता का पायक बजाने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसने कीड़े मकोड़े जैसे बच्चों को भी अपनी गोद में शीतलता प्रदान की। चंद्रमा के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पलते हैं और सूर्य के प्रकाश में वो कीड़े मकोड़े तिल मिलाकर खलास हो जाते हैं। राम वाली आत्मा को सूर्यवंशी कहा जाता है। वो ज्ञान सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा है। जिसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी प्रवेश करके पाठ बजाता है और ज्ञान सूर्य तीसरे नेत्र के रूप में प्रवेश करके पाठ बजाता है। वो है परमपिता परमात्मा शिव, जिसके लिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। एक ही व्यक्तित्व के द्वारा वो माता के रूप में भी पालना देता है और पिता के रूप में भी पालना देता है। आधारूप स्त्री का अर्थात मृदुल पाठधारी, जिसे कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, और आधारूप पुरुष पाठधारी कठोर रूप। तो कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आत्मिक रूप में स्थित होने वाले ब्राह्मण बच्चों की पालना करता है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शंकर के रूप में भी संसार में प्रत्यक्ष होता है। 3 मूर्तियां गाई हुई है, ब्रह्मा
विष्णु और शंकर। ब्रह्मा को देव कहेंगे, विष्णु को देव कहेंगे, ये दोनों देव देव कहे जाते हैं। और शंकर को कहा जाता है महादेव। ये तीन मूर्तियां हैं जो नंबरवार प्रत्यक्ष होती है। पहले ब्रह्मा के रूप में मृदुल पाटधारी प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, जो अभी प्रैक्टिकल में देखा जा सकता है कि दुनिया के हर देश में और भारतवर्ष के गांव-गांव में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुले हुए, कोई नकार नहीं सकता, प्रैक्टिकल बात है। परंतु जैसे माँ बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ाती है, प्राइमरी नॉलेज की पढ़ाई पढ़ाती है, ऊंची कक्षाओं की पढ़ाई नहीं पढ़ाती, ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा बेसिक नॉलेज दी गई। जैसे बेसिक नॉलेज में छोटे बच्चे होते हैं तो कबीर दास के, सूरदास के पदों को, कवित्वों को, दोहों को रट लेते हैं, लेकिन उनके गुही अर्थों को नहीं जान सकते। ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जिन ब्रह्मा वत्सों की पालना हुई और अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, जो बेचारे बाप को नहीं जानते। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ को ही अपना माई बाप समझते हैं। सगीर बुद्धि बनते हैं तब उनकी बुद्धि में बैठता है कि बाप अलग है, माँ अलग है। ऐसे ही उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से जिनका क्लास ट्रांसफर होता है, ऊंची कक्षा में जाते हैं, तो वो बाप के द्वारा पढ़ाई करते हैं। उसे भगवान बाप कहा जाता है। तीसरी मूर्ति के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध है, देव देव महादेव शंकर कहा जाता है। शंकर इसलिए उसमें तीन आत्माओं का संकरण होता है। ब्रह्मा की आत्मा मृदुल पाटधारी, राम की आत्मा कठोर पाटधारी और शिव की आत्मा हर रूप से, हर प्रकार से कल्याणकारी पाठ अदा करने वाली, ज्ञान सूर्य के रूप में, तीसरे नेत्र के रूप में प्रत्यक्ष होती है। वो तीसरा नेत्र खड़ा हुआ दिखाया जाता है। सदैव ही पुरुषार्थ में खड़ा हुआ है। राम कृष्ण की आत्माओं के द्वारा जो पाठ चलता है वो अप एंड डाउन में भी हो सकता है, लेकिन शिव की सोल का जो पाठ चलता है सदैव खड़े हुए रूप में। वो खड़ा हुआ नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र है। जो बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र को खोलने वाला है। पहले पहले तीसरा नेत्र खुलता है राम वाली आत्मा का।
तो वो शंकर के रूप से, नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। माँ के रूप में ब्रह्मा पहले प्रत्यक्ष होता है। बाप के रूप में जगत पिता शंकर प्रत्यक्ष होता है बाद में। जैसे लौकिक दुनिया में भी माँ बाप दोनों के बीच में पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? माँ प्रत्यक्ष होती है। बाद में जो शरीर बच्चे होते हैं उनके सामने नंबरवार बाप प्रत्यक्ष होता है। तो वो जगत पिता शंकर का जो रूप है वह भी कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है। जैसे ब्रह्मा कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, विष्णुपाठधारी भी कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, परंतु बाद में पहले माँ फिर बाप, फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन रूप है, स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको विष्णु कहा जाता है। जब स्वभाव संस्कार कड़क और कोमल दोनों मिलकर के एक होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ज्ञान लेते लेते, राजयोग सीखते सीखते निर्विकारी बनते हैं, तो संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। विषय विकारों का नाम निशान नहीं रहता, तो उसको कहा जाता है विष्णु। नो विषय काल, कोई विषय विकार नहीं रहता। तो लास्ट पार्टधारी है विष्णु, परंतु कोई चार भुजाओं का तो होता नहीं है। भुजा माना सहयोगी, उनमें भी लेफ्ट भुजा भी होती है, राइटियस भुजा भी होती है। राइटियस भुजा से दान धर्म का अच्छा काम किया जाता है और लेफ्टिस्ट भुजा के द्वारा गंदगी की सफाई का काम किया जाता है। विष्णु के रूपों में चार भुजाएं हैं, वो चार आत्माओं की सूचक है, कॉम्बिनेशन के रूप में पार्ट बजाने की। ब्रह्मा के साथ सहयोगिनी सरस्वती और शंकर के साथ सहयोगिनी पार्वती। दूसरे शब्दों में इनको भक्ति मार्ग में कहा गया है, कृष्ण के साथ राधा और राम के साथ सीता। ये चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन होता है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। और संसार में ऐसी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है जो पावन देवताओं की पालना करती है और पतितों का विनाश होता है। ज्ञान लेकर जो पावन बनते हैं, राजयोग सीखते हैं, वो देव पद पाते हैं। राजयोग नहीं सीखते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, अपने ही अहंकार में चूर रहते हैं, वो विनाश को पाते हैं। नई दुनिया जब सतयुग में स्थापन होती है
तो देवताओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है। देव आत्मा कही जाने वाली सिर्फ 9 लाख आत्माएं हैं। उनमें भी 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाली और 4.5 लाख हैं जन्म देने वाली। दोनों को मिला करके 9 लाख आत्माएं। इसलिए 9 लाख हार गाया हुआ है। आसमान में 9 लाख सितारे गाए हुए हैं। वो हैं आसमान के जड़ सितारे। और ये धरती के चैतन्य सितारे जो मनुष्य से देवता बनते हैं। दूसरे शब्दों में नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। उनकी संख्या कितनी है जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं? राजयोग से, जिसमें राज भरा हुआ है, ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान अर्थात जानकारी, सच्चाई की जानकारी भरी हुई। वो सच्चाई कहाँ से आती है? कलयुग अंत में सारी दुनिया झूठों की है। 500 साल पहले ही तुलसीदास ने लिख दिया, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। कर्मेंद्रियों में झूठापन भरा हुआ है, वाचा में झूठापन भरा हुआ है, दृष्टि में व्यभिचार भरा हुआ है। तो वाइब्रेशन तो व्यभिचारी ही बनेगा। दुनिया का एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता जो झूठ से भरा पूरा न हो। जब ऐसी झूठों की दुनिया बन जाती है तब वो सत्यम शिवम सुंदरम शिव, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, जो जन्मण के चक्र से न्यारा है, परम धाम वासी है, वो इस सृष्टि पर आता है और संसार के परिवर्तन का ज्ञान सुनाता है। उसके लिए राजयोग सिखाता है। ये राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं सिखा सकता। उन मनुष्यों में ब्रह्मा भी आ जाता है। ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रूप बनता है देव देव महादेव शंकर। इसलिए शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से एक का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। भक्ति मार्ग में लोग समझते हैं शिव अलग है, शंकर अलग है, परंतु वो आत्मिक स्थिति की बात है, आत्मा की बात है। लेकिन व्यक्तित्व एक ही है। जिस एक व्यक्तित्व के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होता है और शिव शंकर के साथ जोड़ा जाता है, वही जगत पिता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो जगत के माता पिता हैं, सारे जगत के माता पिता। देवताओं के भी माता पिता हैं,
इस्लामियों के भी माता पिता हैं, अर्थात आसुरों के भी माता पिता हैं, क्रिश्चियंस के भी माता पिता हैं, मनुष्यों के भी माता पिता हैं। सारी मनुष्य शक्ति उसे एक बाप को पहचानती है, परंतु तुम बच्चे पहले पहले बाप के सामने बैठते हो और बाप को बाप के रूप में, सत्य के जगत पिता के रूप में देखते हो। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हम किसके सामने बैठे हैं। कोई नया आवेगा तुम्हारी सभा में तो उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ सकती, तुम्हारी बुद्धि में बैठती है। क्या? ओम शांति।